कभी पिस्सू देखे, वो छोटे छोटे उछलने वाले कीड़े। हाँ हाँ एक बड़ा दिलचस्प प्रयोग है उनके बारे में, हाँ। बताइए। कुछ पिस्सुओं को ना एक कांच के जार में डाला गया। शुरू में तो वो फट से कूदकर बाहर आ सकते थे, पर जैसे ही डाला ऊपर ढक्कन लगा दिया। अच्छा। 3 दिन तक ढक्कन बंद रखा। फिर जब ढक्कन हटाया तो एक अजीब बात हुई। क्या? पिस्सू अब भी कूद रहे थे, पर उतना ही ऊंचा जितना ढक्कन के रहते कूद रहे थे। वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ढक्कन हो। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी सीमाएं अगर लंबे समय तक रहें तो वो हमारी अपनी अंदरूनी सीमाएं बन जाती हैं। हाँ, उन पिस्सुओं में शारीरिक क्षमता तो थी बाहर कूदने की, पर शायद उन्होंने मन में ठान लिया था कि वो नहीं कूद सकते। और कहीं ना कहीं हम इंसान भी अपनी सोच के कारण ऐसे ही अदृश्य जार में कैद हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल, अपनी ही बनाई हुई धारणाओं के शिकार, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं बिना ये जाने कि शायद हम उस सीमा को लांघ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यही हमारी आज की गहन चर्चा का केंद्र बिंदु है, हमारी मानसिकता। खासतौर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक। उन्होंने 2 मुख्य मानसिकताएं पहचानी हैं, फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर मानसिकता, और ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, और ग्रोथ माइंडसेट यानी विकासशील मानसिकता। ओह हाँ, इस विषय पे तो काफी सामग्री उपलब्ध है आजकल। कैरोल ड्वेक की किताब माइंडसेट के सारांश हैं, कई वीडियोस हैं जो इसे समझाते हैं, लेख भी हैं। हमने कोशिश की है कि इन सब स्रोतों को देखें। जी, हमारा उद्देश्य है कि इन दोनों माइंडसेट की बुनियादी समझ बनाएं, इनके बीच का जो मुख्य फर्क है उसे पहचानें, और ये देखें कि ये सोच हमारे सीखने, चुनौतियों का सामना करने और जिंदगी में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए इतनी अहम क्यों है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट आखिर है क्या? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, कैरोल ड्वेक का जो मूल विचार है वो बहुत सीधा है। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है ये मानना कि हमारी बुद्धि, हमारी योग्यताएं, हमारा टैलेंट, ये सब जन्म से तय हैं, स्थिर हैं। अच्छा, पत्थर की लकीर जैसे। हाँ बिल्कुल, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और ऐसे लोग ना अक्सर दूसरों के सामने खुद को स्मार्ट या काबिल साबित करने में लगे रहते हैं। अच्छा, मतलब उनके लिए या तो आप में कोई गुण है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कोशिश करना बेकार है। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसके बिल्कुल उलट ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि हमारी क्षमताएं और बुद्धि स्थिर नहीं है। उन्हें मेहनत से, लगन से, सीखने की चाह से, नई रणनीतियां अपनाने से और अनुभव से निखारा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। उनका जोर खुद को साबित करने पर कम और सीखने और बेहतर बनने पर ज्यादा होता है। ये तो बिल्कुल उन पिस्सुओं वाली बात हो गई। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब वो अदृश्य ढक्कन जो हमें हमारी असल काबिलियत पहचानने से रोकता है। आपने सही पकड़ा, एकदम सही। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है। कैरोल ड्वेक ने दशकों तक इस पर शोध किया है। हजारों लोगों पर, बच्चों से लेकर बड़ों तक, अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाले हैं। ये मानसिकता वाकई हमारे सोचने और काम करने के ढंग पर बहुत गहरा असर डालती है। तो चलिए इन दोनों के बीच के कुछ बुनियादी फर्कों को और गहराई से समझते हैं। जैसे अपनी क्षमता मतलब पोटेंशियल, उसको लेकर इनका नजरिया कैसे अलग होता है? हाँ, तो फिक्स्ड माइंडसेट में लोग मानते हैं कि हर किसी की क्षमता की एक तय सीमा है, एक लिमिट है। जैसे कोई सोच सकता है, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, ये मेरे बस का नहीं, या इस लेवल से आगे जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। वो अपनी काबिलियत को एक दायरे में बांध लेते हैं। अच्छा, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते होंगे कि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, उनके लिए आज आप कहाँ हैं ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि मेहनत और सीखने से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। पोटेंशियल असीमित है अगर आप कोशिश करें तो। यही फर्क टैलेंट या स्किल को लेकर भी दिखता है। फिक्स माइंडसेट मानता है कि प्रतिभा जन्मजात होती है, या तो है या नहीं है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। जैसे कई लोग कहते हैं वो तो पैदाइशी कलाकार है, या कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करें, शुरू में थोड़ी मुश्किल लगे तो शायद सोच ले शायद मुझ में टैलेंट ही नहीं है। सही। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति समझेगा कि कोई भी स्किल अभ्यास और मेहनत से सीखी जा सकती है। वो शुरुआत की मुश्किलों को प्रक्रिया का हिस्सा मानेगा, टैलेंट की कमी का सबूत नहीं। आप किसी भी सफल लेखक, संगीतकार या एथलीट को देख लें, वो रातों रात नहीं बनते, वो सालों की मेहनत और अभ्यास का नतीजा होते हैं। अच्छा, और चुनौतियों मतलब चैलेंजेस को लेकर इनका रवैया कितना अलग होता होगा? ये एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। फिक्स माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से कतराते हैं, बचते हैं। क्यों? उन्हें डर रहता है कि कहीं वो असफल ना हो जाएं, कहीं उनकी कमियां
सामने ना आ जाएं, इसलिए वो अक्सर आसान रास्ता चुनते हैं, वही करते हैं जिसमें वो पहले से माहिर हों। हाँ, जैसे क्लास में सवाल पूछने से हिचकना कि कहीं लोग मुझे बेवकूफ ना समझे। बिल्कुल वही, गलती करने का डर उन्हें नई चीजें आजमाने से रोकता है। समझ गए। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले चुनौतियों को एक मौके की तरह देखते हैं। सीखने का मौका, खुद को परखने का मौका, आगे बढ़ने का मौका। उन्हें पता होता है कि असली विकास मुश्किल हालात का सामना करने से ही होता है। अच्छा। और मेहनत या प्रयास के बारे में इनकी सोच कैसे अलग है, ये मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा था जब मैंने पढ़ा। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अक्सर मानते हैं कि अगर किसी काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप उसमें स्वाभाविक रूप से अच्छे नहीं हैं, आप में टैलेंट की कमी है। ओह, उनके लिए मेहनत करना एक तरह से कमजोरी की निशानी है। अगर कोशिश करनी पड़ रही है तो मतलब तुम काबिल नहीं, ऐसी सोच। एफर्ट ही किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने का रास्ता है। मेहनत करना जरूरी है और ये दिखाता है कि आप उस चीज को लेकर गंभीर हैं। कैरोल ड्वेक ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की थी जिसका आपने जिक्र किया। वहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती थी। तो जिन छात्रों की अंग्रेजी कमजोर थी उनसे पूछा गया कि क्या वो भाषा सुधारने के लिए कोर्स करना चाहेंगे। अच्छा, तो क्या हुआ? ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने तुरंत हाँ कहा। वो इसे सीखने का मौका मान रहे थे। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वालों ने मना कर दिया, शायद ये सोचकर कि उनकी भाषा क्षमता बदली नहीं जा सकती या कोशिश करना बेकार है। ये वाकई दिलचस्प है। और असफलता मतलब फेलियर, जिंदगी में फेलियर तो सभी को मिलता है, उसको लेकर इनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले असफलता से बुरी तरह घबराते हैं। जब वो असफल होते हैं तो इसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। मैं ही नाकामयाब हूं, मुझ में ही कमी है। वो या तो खुद को कोसते हैं या हालात या दूसरों को दोष देते हैं और अक्सर जल्दी हार मान लेते हैं। जैसे वो बुरा दिन वाला उदाहरण याद आता है। परीक्षा में कम नंबर आ गए, फिर पार्किंग का चालान कट गया और दोस्त ने भी ठीक से बात नहीं की। तो फिक्स माइंडसेट वाला शायद सोचेगा मेरी तो किस्मत ही खराब है या मैं ही बेवकूफ हूं। बिल्कुल, और शायद वो अगली बार उस परीक्षा के लिए कोशिश करना ही छोड़ दे। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति भी असफलता से निराश होगा। ऐसा नहीं कि उसे बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बुरा तो लगेगा ही। बिल्कुल, लेकिन वो इसे एक अस्थायी स्थिति मानेगा, एक घटना मानेगा, अपनी पहचान नहीं। वो सोचेगा, अच्छा इस बार क्या गलत हुआ, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। वो असफलता को सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानेगा और शायद दुगनी लगन से प्रयास करेगा। और आलोचना या फीडबैक, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले आलोचना को अक्सर व्यक्तिगत हमले की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी काबिलियत पर सवाल उठाया जा रहा है। इसलिए वो या तो फीडबैक से बचते हैं या फिर डिफेंसिव हो जाते हैं, बचाव करने लगते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले वो फीडबैक को एक तोहफे की तरह देखते हैं, सुधार करने के लिए जरूरी जानकारी। वो इसे सीखने और बेहतर बनने को एक माध्यम मानते हैं, भले ही वो सुनना हमेशा आसान ना हो। वो शायद पूछेंगे भी, और क्या सुधार सकता हूं? अच्छा, और आखिर में उनका फोकस किस चीज पर रहता है? फिक्स माइंडसेट वाले का ध्यान इस पर रहता है कि वो दूसरों की नजर में कैसे दिख रहे हैं। क्या वो स्मार्ट लग रहे हैं, टैलेंटेड लग रहे हैं। उन्हें बाहरी मान्यता, वैलिडेशन की ज्यादा परवाह होती है। जैसे परीक्षा के लिए सिर्फ रट्टा मार लेना ताकि नंबर अच्छे आए और लोग तारीफ करें, भले ही विषय की गहरी समझ ना हो। बिल्कुल सही। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले का फोकस सीखने पर, समझने पर, स्किल बढ़ाने पर और अपनी असल क्षमता को विकसित करने पर होता है। उनके लिए बाहरी तारीफ से ज्यादा महत्वपूर्ण खुद का विकास होता है। ये अंतर तो वाकई बहुत साफ है। और जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर इनका असर कैसे पड़ता है, जैसे पढ़ाई लिखाई में? शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा असर देखा गया है। अनेक स्टडीज दिखाती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र, खासकर जब विषय मुश्किल हों, ज्यादा कामयाब होते हैं। अच्छा, कैसे? जब उन्हें कठिनाई महसूस होती है तो वो हार मानने के बजाय और मेहनत करते हैं, मदद मांगते हैं या पढ़ने का तरीका बदलते हैं। वो इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं। हाँ, वो जेमी एस्कालेंटे का उदाहरण तो कमाल का है। एक साधारण से स्कूल के, जिन्हें मतलब कमजोर माना जाता था, उन छात्रों को उन्होंने न सिर्फ कैलकुलस सिखाया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर टॉप भी करवाया। जी हाँ, उन्होंने छात्रों में ये विश्वास जगाया कि वो सीख सकते हैं और सफल हो सकते हैं, बस मेहनत और सही दिशा की जरूरत है। ये ग्रोथ माइंडसेट का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र मुश्किल आने पर सोच लेते हैं कि ये विषय मेरे लिए नहीं बना और कोशिश कम कर देते हैं या सिर्फ रटने पर जोर देते हैं। और खेल जगत, स्पोर्ट्स में
वहां तो अक्सर नेचुरल टैलेंट की बहुत बात होती है। हाँ, होती है, लेकिन कई स्रोत और ड्वेक का शोध भी यही बताते हैं कि खेल में भी मानसिकता शारीरिक क्षमता से ज्यादा मायने रख सकती है। माइकल जॉर्डन का ही उदाहरण लें। हाँ, उन्हें स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। सोचिए, अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता तो शायद वो वहीं रुक जाते हैं, पर उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया, अपनी कमियों पर बेतहाशा मेहनत की और महानतम खिलाड़ी बने। यानी सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस टैलेंट को निखारने के लिए ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी है। जो खिलाड़ी लगातार सीखते हैं, हार से सबक लेते हैं और दबाव में बिखरते नहीं, वही लंबे समय तक टिकते हैं। सचिन तेंदुलकर, सेरेना विलियम्स, कई उदाहरण हैं। सही कहा। और बिजनेस या लीडरशिप में क्या वहां भी ये माइंडसेट काम करता है? निश्चित रूप से, बहुत ज्यादा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर अक्सर अपनी छवि को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वो जोखिम लेने से डरते हैं, नई चीजों को अपनाने में हिचकिचाते हैं और अक्सर अपनी टीम के लोगों की तरक्की से असुरक्षित महसूस करते हैं। और आलोचना भी पसंद नहीं करते होंगे? बिल्कुल, वो आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। इतिहास में ऐसी कई कंपनियों के उदाहरण हैं जो लीडर की इसी फिक्स्ड सोच की वजह से पिछड़ गईं या नाकाम रहीं, जैसे एनरॉन का मामला। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर कैसे होते हैं? वो बदलाव और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। वो समझते हैं कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वो अपनी टीम को आगे बढ़ने के मौके देते हैं, उनकी सलाह सुनते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं और खुद भी लगातार सीखते रहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला का उदाहरण दिया जाता है। हाँ, सत्या नडेला, जैक वेल्च, जी के पूर्व सीईओ, रीड हेस्टिंग्स, नेटफ्लिक्स, ये सब ग्रोथ माइंडसेट लीडरशिप के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। अच्छा, और रिश्तों पर? क्या रिश्तों पर भी इसका असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। फिक्स माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में आने वाली दिक्कतों को स्थायी मान लेते हैं, या तो सोचते हैं मेरा पार्टनर बदल नहीं सकता, या ये रिश्ता ही ठीक नहीं है। वो समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करने के बजाय जल्दी हार मान लेते हैं या दोष देने लगते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले वो मानते हैं कि रिश्ते भी कोशिश, समझ और सीखने से बेहतर होते हैं। वो मुश्किलों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने और रिश्ते को मजबूत करने का अवसर मानते हैं। संवाद पर, एफर्ट पर जोर देते हैं। और यही बात शायद हमारी निजी आदतों पर भी लागू होती है। बिल्कुल। फिक्स्ड माइंडसेट वाला सोच सकता है, मैं तो आलसी हूं, सुबह जल्दी उठना मेरे बस का नहीं, मतलब मैं तो ऐसा ही हूं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला मानेगा कि सही रणनीति और लगातार कोशिश से कोई भी आदत बदली जा सकती है, खुद को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये साफ है कि ये मानसिकता हमारे जीवन के लगभग हर हिस्से को छूती है। शिक्षा, खेल, बिजनेस, रिश्ते, आदतें, सब पर असर डालती है। ये सब जानने के बाद एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है। अगर किसी को लगे कि उसकी सोच ज्यादातर फिक्स्ड माइंडसेट वाली है, तो क्या इसे बदला जा सकता है या ये भी फिक्स्ड है? ये एक बेहतरीन सवाल है और अच्छी खबर यह है कि हाँ, इसे बिल्कुल बदला जा सकता है। कैरोल ड्वेक का यही सबसे शक्तिशाली संदेश है। ओह, अच्छा। हाँ, ये कोई आसान या रातों रात होने वाला काम नहीं है। इसमें वक्त और कोशिश लगती है, लेकिन ये मुमकिन है किसी भी उम्र में। तो कैसे, क्या करना होगा? पहला कदम है अपनी फिक्स्ड माइंडसेट वाली सोच को पहचानना, उस पर ध्यान देना। कैसे? बस नोटिस करना कि कब आप चुनौतियों से बच रहे हैं, कब असफलता पर खुद को या दूसरों को कोस रहे हैं, कब मेहनत करने से कतरा रहे हैं, कब आलोचना सुनकर बुरा मान रहे हैं। मतलब पहले खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा, ये मानना कि हाँ, इस वक्त मेरी सोच फिक्स्ड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस पहला कदम है। फिर उस सोच को चुनौती दें, खुद से सवाल करें, क्या ये वाकई सच है कि मैं यह सीख नहीं सकता? क्या मेहनत करना सच में बेकार है? क्या एक असफलता का मतलब हमेशा की हार है? उसे क्वेश्चन करना। हाँ, उसके बाद अपना ध्यान नतीजे के साथ साथ प्रक्रिया पर भी लगाएं, एफर्ट पर। अपनी कोशिशों, अपने सीखने की लगन और अपनी छोटी छोटी प्रगतियों की सराहना करें। हाँ, ये बच्चों की परवरिश में भी यही सलाह दी जाती है ना, कि उनकी होशियारी की तारीफ करने के बजाय उनकी मेहनत, उनकी रणनीति, उनकी लगन की तारीफ करें। एकदम सही। जैसे ये कहने के बजाय कि तुम कितने स्मार्ट हो, ये कहें कि तुमने इस सवाल को हल करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका सोचा, या तुमने बहुत मेहनत की है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? अगला कदम है असफलता को देखने का नजरिया बदलना। इसे सीखने का एक जरूरी बल्कि अनिवार्य हिस्सा मानना। गलतियों से डरने के बजाय उनसे सबक लेने की कोशिश करना। और शायद जानबूझकर ऐसी चुनौतियां लेना जो थोड़ी मुश्किल हो, जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है। आसान कामों में ही फंसे रहने के बजाय वो करें जिससे सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिले।
थोड़ा डर लगेगा, पर विकास वहीं से होगा। और फीडबैक? फीडबैक को खुले दिल से स्वीकार करना सीखें। इसे अपनी काबिलियत पर हमला समझने के बजाय सुधार के लिए मिली मुफ्त सलाह समझें। दूसरों की कामयाबी से जलने की बजाय प्रेरणा लें। सोचें कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो आप भी सीख सकते हैं। ये जानना भी शायद मददगार हो कि हमारा दिमाग वो एक मांसपेशी की तरह है। हाँ, जितना हम इसे नई चीजें सीखने में लगाते हैं, अभ्यास करते हैं, ये उतना ही मजबूत और लचीला बनता है। न्यूरोसाइंस भी इस बात की पुष्टि करती है ना? बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी यही है। हमारा मस्तिष्क बदल सकता है। और सबसे अहम बात, धीरज रखें। माइंडसेट बदलना एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। कभी आप पुरानी सोच में फिसल सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप होशपूर्वक वापस ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहें। तो आज हमने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट पर काफी विस्तार से बात की। अगर संक्षेप में कहें तो बुनियादी फर्क इस बात में है कि हम अपनी काबिलियतों को पत्थर की लकीर मानते हैं जो कि फिक्स्ड है, या एक ऐसा बगीचा जिसे सींचा और संवारा जा सकता है जो ग्रोथ है। एकदम सही सारांश है। और ये सिर्फ सोचने का एक तरीका भर नहीं है। ये तय करता है कि हम मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं, नाकामयाबी से कैसे उभरते हैं, दूसरों से कैसे जुड़ते हैं और आखिरकार अपनी जिंदगी में कितना कुछ हासिल कर पाते हैं। हाँ, ये हमारी क्षमता की हदों को तय कर सकता है या उन्हें तोड़ सकता है। तो ये समझ हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत काम का औजार साबित हो सकती है ना? ये न सिर्फ सीखने को ज्यादा असरदार बना सकती है, बल्कि जिंदगी की चुनौतियों और रुकावटों से निपटने का एक ज्यादा सकारात्मक और मजबूत तरीका भी दे सकती है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि विकास की संभावनाएं हमेशा मौजूद हैं और हम अपनी सोच से कहीं ज्यादा काबिल हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की बातचीत सुनने के बाद जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां अनजाने में एक फिक्स माइंडसेट आपकी तरक्की में रुकावट बन रहा हो? शायद वो एकदम साफ न दिखे। ये गहरा सवाल है। हाँ, और अगर आप उस हिस्से को पहचान पाते हैं तो ग्रोथ माइंडसेट के साथ उस दिशा में बढ़ने के लिए आज आप कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? बस एक छोटा कदम।